आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, मज़ा आया। ये डिबेट की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, तो आज मन की बात स्टडी ग्लोस में सिद्धांत अग्निहोत्री की मन की बात हम इस पे बात करेंगे और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए, थीज्म वर्सेस एथीज्म की डिबेट थी। लल्लन टॉपमेस्ट ने वो ऑर्गेनाइज कराई थी। हम सबके चहेते सौरभ द्विवेदी, उन्होंने, बढ़िया मॉडरेटर हैं भाई ये। तो एक तरफ थे ये साहब और एक तरफ थे, अच्छा खैर नाम अलग गया, एक तरफ तो मुफ्ती शामिल नदवी, ये हमारे लखनऊ से ही है, ये यहीं से इन्होंने पढ़ाई पूरी की। और जावेद अख्तर को तो हर कोई जानता है। तो ये डिबेट मैंने पूरी देखी, जिस दिन आई थी उसी वक्त देख ली थी। ठीक है, इनके चैनल पे पहले आ गई थी, इनका भी चैनल है, और बाद में लल्लन टॉप पे आई थी। तो लाइव स्ट्रीम हुआ था, तो मैंने पूरी डिबेट 1 घंटे 54 मिनट की देख ली थी। और देखिए, इसमें अगर मैं विनर की बात करूं तो इसमें ये जीते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुफ्ती साहब भारी पड़ गए जावेद अख्तर पे, और यहाँ पे जावेद अख्तर की प्रिपरेशन थी नहीं। जावेद अख्तर समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुफ्ती साहब क्या रहे हैं। कुछ पॉइंट्स बहुत ज़बरदस्त थे जावेद अख्तर के, नो डाउट, बट ओवरऑल अगर देखें तो ही वॉज वेल एकेडमिकली प्रिपेयर्ड। बट जब हम ऑडियंस की बारी आई ना, तब इनको कटघरे में खड़ा कर दिया। वहां पे हार गई है। जब ऑडियंस ने सवाल पूछने शुरू किए तो वहां पे ये हार गए, वहां पे ये कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। मुझे डिबेट में बुलाओ यार, मैं तो चाहता हूं। अगर हम जावेद अख्तर सर की बात करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, बढ़िया हैं, बहुत ज़बरदस्त। विकास दिव्यकीर्ति सर होते तो फिर अलग ही हो जाता। मुझे लगता है कि शायद उनको बुलाना चाहिए था, हमको भी बुला लेते तो बहुत बढ़िया होता। मैं भाई वैसे तो एक रिलीजियस आदमी हूँ, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा धर्म अलग तरीके का है। मेरा धर्म, आप उसको थीस्टिक भी, नास्तिकवाद भी बोल सकते हो और आस्तिकवाद भी बोल सकते हो, दोनों का मिक्स है। कैसे? मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखो यार, ये तो जग जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। ठीक है, ये हर कोई मानता है, क्योंकि आप पैटर्न देखते हो भाई। भगवान एक मैथमेटिशियन है, हर एक चीज़ का एक पैटर्न है, बहुत ही ब्यूटीफुली चीज़ों को क्रिएट किया गया है। मैंने कार्डाशेव स्केल की बात की थी। आपकी बॉडी, नेचर, उसको ऐसे क्रिएट किया गया है ना कि वो इंसानियत को, वो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। ठीक है, चीज़ें अपने आप क्रिएट होती हैं, फूड चेन से लेकर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तक बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो इंसानियत को आगे बढ़ाती हैं। अब देखो, जिस डिबेट में, डिबेट छोड़िए, पहली बात तो ये लोग समझते ही नहीं है कि रिलीजन और साइंस एक ही चीज़ है। वन थिंग, रिलीजन थ्योरेटिकल है, साइंस उसको प्रैक्टिकल कर देता है। रिलीजन दावा करता है चीज़ों का, साइंस उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर देता है, और जो नहीं प्रूव कर पाता है उसमें बातें चल रही हैं। ठीक है, 3 पक्ष होते हैं रिलीजन के, धर्म के। ठीक है, एक होता है उसका साइंटिफिक पक्ष, साइंटिफिक एस्पेक्ट, दूसरा होता है उसका सोसाइटल एस्पेक्ट, और तीसरा होता है उसका एक्सट्रीमिस्ट एस्पेक्ट। साइंटिफिक पक्ष को रखिए सबसे ऊपर। कितने फॉर्म्स ऑफ मैटर होते हैं? 5 होते हैं, 3 नहीं होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, और वो आइंस्टीन में, और अगर आप अद्वैत फिलॉसफी मिलाओ, वो लगभग एक ही चीजें कहती है कि सब एक हो जाता है, अल्टीमेटली एवरीथिंग बिकम्स वन। साथ ही साथ जिन एलिमेंट से हम बने हैं, उन्हीं एलिमेंट से हमारा यूनिवर्स भी बना है। और काफी हद तक अगर आप हम में और यूनिवर्स में देखो तो सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, तगड़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, और जैसे जैसे रिसर्च, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा, ये शायद प्रूव भी कर दे कि काफी हद तक यूनिवर्स और हमारा दिमाग और हमारा शरीर सिमिलर है। ओके, साइंस पे बहुत फोकस किया गया है। जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, सनातन बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, बहुत ज्यादा। इब्राहिमिक रिलीजन ज्यादा सोसाइटल रिलीजन है, साइंटिफिक उतना नहीं है। लेकिन मैंने इब्राहिमिक रिलीजन, जुडाइज्म पे, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे पूरा लेक्चर लिया है। मुझे पता है मैं बुद्धिज्म, जैनिज्म और सनातन पे लेक्चर नहीं ले पाया, लेकिन दोस्तों इसी हफ्ते से ही मैं सीरीज शुरू करूंगा। सबसे पहले हम बुद्धिज्म की बात करेंगे, फिर जैनिज्म, सिखिज्म और सनातन। ठीक है, इन सब की हम बात करेंगे। साइंटिफिक पक्ष इसका कमाल का है। वो कहता है कि आप अंदर झांको, इंसान की कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो अकेला होगा, और ये लोगों ने भांपा। अगर आज आप सारी किताबें जला दो तो जाहिर सी बात है साइंस जो है वो उठ खड़ा होगा, साथ ही साथ धर्म भी उठ खड़ा होगा।
क्योंकि इंसान जो है ना कोई आएगा जो आपको चीजें बताएगा। सारी धर्म एक ही चीजें बोलती हैं, और वो एक चीजें क्यों बोलती, क्योंकि वही सत्य है। दैट इज द ट्रू थिंग। एथिज्म कहता है कि कुछ है ही नहीं, बट एथिज्म भी एक तरीके का धर्म है भाई। देखिए, एथिज्म साइंटिफिक पक्ष को ज्यादा मानता है, सामाजिक पक्ष को भी मानता है, बट कट्टर पक्ष को नहीं मानता। अब कट्टर पक्ष क्या है कि जैसे जो गाजा में हुआ, बाकी तो हर एक चीज एजम्पशंस हैं। हम कहते हैं, अब जैसे पहले के समय बोला जाता था कि आप उड़ नहीं सकते, बट साइंस ने उसको प्रूव कर दिखाया है, आप उड़ सकते हो। ठीक है, धीमे धीमे आप टेलीपैथी भी करने लगोगे। कहते हैं कि जब आप योग करते हो, ये तो प्रूवन है ना, जब आप मेडिटेट करते हो तो आपके दिमाग के धागे खुल जाते हैं और आप जाओगे, आप करोगे मेडिटेट। क्योंकि जब आप इंसान टूटता है, और वो टूटता ही टूटता है, हर इंसान टूटेगा, और जब वो टूटेगा तो किसकी शरण में जाता है? याद रखिए कि दुनिया के सारे क्वांटम फिजिसिस्ट अंत में जाके सनातनी बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नील्स बोर कह रहे हैं, ये ओपेनहाइमर कह रहे हैं। क्योंकि जो बताया गया है वो साइंस, भागवत गीता भी समाज और साइंस का एक संगम है। वो बताता है एनर्जी को E=mc², मास है तो एनर्जी है। अब कहते हैं कि एनर्जी के लिए आपको मास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, विदाउट इसके। बट आत्मा है क्या? क्या वो कॉन्शियसनेस है? जिसमें रिसर्च चल रही है, लेकिन जो महानुभाव हैं वो अपनी अपनी व्याख्या दे गए। लेकिन देखिए, हर किसी का एक कॉमन पॉइंट है कि आपको अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा। अगर आपको सत्य की, सारे धर्म यही कहते हैं, आप क्रिश्चियनिटी और अगर आप इस्लाम में जाएंगे, और याद रखिएगा कि उनका सूफिज्म हो गया, या फिर अगर हम क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म में मिल जाए तो उनका भी एक सेक्ट है जो कि मेडिटेशन को ही सपोर्ट करता, बट प्रेयर भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। स्वामी विवेकानंद से बड़ा विद्वान कोई नहीं है, ना ही आदि शंकराचार्य से। धर्म पूरे भारत को जोड़ता है, और मैं मूर्ति पूजा के बिल्कुल, मुझे लगता है कि मूर्ति पूजा को ही करना चाहिए। उसका रीजन है, आप मूर्ति पूजा भी करिए, क्योंकि मूर्ति पूजा में आप ध्यान लगाते हैं। देखिए, हर इंसान जो है ना, उसका रेवोल्यूशन नहीं होगा, ना ही हर इंसान को भगवान आके बताने वाले हैं, ना ही हर इंसान जो है वो उतना ज्यादा इवॉल्व है कि उन चीजों को समझ पाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? भक्ति योग। कि अगर आप इस्लाम में हैं तो आप इबादत करें, अगर आप क्रिश्चियनिटी आप प्रेयर करें। मूर्ति पूजा मैं इसलिए ज़्यादा उसमें मानता हूँ क्योंकि वो बहुत ही सही है। क्योंकि जब आप किसी की मूर्ति बनाते हैं तो आप उसको मारते नहीं हैं। जैसे जब आप मान लीजिए कि अगर आप बंदर को पूज रहे हैं, या अगर आपने मूर्ति बना दी गाय की, तो आप उसको मारेंगे नहीं, आप उसको पूजा करेंगे। सनातन ये समझ गया था कि दुनिया में ये सामाजिक पक्ष है, ये धर्म का सामाजिक पक्ष है कि अगर आपको साथ में चलना है तो आपको मूर्तियां ही बनानी पड़ेंगी। और आपको पता था कि हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो पॉलीथीज्म से मोनोथीज्म की तरफ आया, और बाकी रिलीजन मोनोथीज्म से पॉलीथीज्म की तरफ गया, और बाकी रिलीजन पॉलीथीज्म से मोनोथीज्म की तरफ आए। सऊदी अरब या जितने भी वेस्ट एशिया में हैं वहां पे मूर्ति पूजन होता था, पेगनिज्म, वो गया मोनोथीज्म की तरफ, और भारत में मोनोथीज्म से पॉलीथीज्म की तरफ गए हम। और मुझे लगता है ये सही भी है, क्योंकि जब आप कहीं पे जाते हो आप ध्यान लगाते हो, बैठे रहते हो। जैसे अभी मैं लिंगराज मंदिर गया, मैंने वहां पे देखा कुछ योगी ध्यान कर रहे हैं। आप कसार देवी चले जाइए, ठीक है, वहां पे आपको मेडिटेटिव स्टेट में काफी लोग मिलेंगे, वो आपको शांति देता है। और जो ये कहते हैं कि मेडिटेशन ये फलाना धमाका, देखिए वो मूर्ख हैं। जरूरी नहीं कि आप बहुत विद्वान हो। विद्वान, विजडम और इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। विजडम हीरा है, ठीक है, विजडम हीरा है, तो उस हीरे की तरफ चाहिए। इंटेलिजेंस भी, बट वो उतना रिफाइंड हीरा नहीं है। तो क्या है ना कि धर्म पूरे भारत को जोड़ता है, और धर्म, पूरी दुनिया धर्म से जुड़ी हुई है। धर्म आपको बताता है कि कैसे जिए, उसका साइंटिफिक पक्ष एक है, और सामाजिक पक्ष आपको बताता है कि कैसे साथ में रहें। जैसे इस डिबेट में काफी बोला गया, जावेद अख्तर समझ ही नहीं पाए वो बोल क्या रहे हैं। मुफ्ती, देखिए यहां पे अब मुफ्ती मोहम्मद को भी, एक तो इनकी ये बड़ी गलती थी कि इन्होंने हर चीज को नकार दिया कि आप जो भी इनके सही नहीं, वो इलॉजिकल है, ये गलत है। ये इनका डिबेट करने का तरीका सही नहीं था कि मैं इस क्वेश्चन को एंटरटेन ही नहीं करता। स्पेस एंड टाइम, भाई मेरा अप्लाइड फिजिक्स रहा है, मेरा अप्लाइड फिजिक्स से ही एमएससी रहा है, ठीक है। स्पेस एंड टाइम मैं इसके बोल दूं कि L=L0 √1 - v², या फिर जो रिलेटिविटी की इक्वेशन होती है 1 √1 - v²/c²। अब बताइए, अब आप इसको डिकोड करते रहिए, या फिर मैं क्वांटम H₀ क्वांटम फिजिक्स की इक्वेशन दे दूं, आप नहीं समझ पाएंगे। जावेद अख्तर वहां पे सही थे, उन्होंने सिचुएशन को
उन्होंने कहा कि सिंपल करिए चीजों को भाई, इतने भारी भरकम वर्ड्स कौन फेंकता है। ठीक है, कॉन्टिजेंसी की बात हुई, इनफाइनाइट की बात हुई, तो इनफाइनाइट तो है ये। अब ये कहते हैं टाइम, जब टाइम बना तो गॉड बना, इसका मतलब क्या गॉड बाउंडेड है? भाई यहां तो ये आ गया ना। बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने बात की जो अगर कोई, मुझे लगता है कि प्रॉपर आदमी होता तो इनको बहुत अच्छे से काउंटर करता, बट जावेद अख्तर समझ नहीं पाए वो कहना क्या चाह रहे, और जावेद अख्तर फंस गए और इन्होंने फंसा दिया। वहीं पे मैं बता रहा हूं कि अगर विकास दिव्यकीर्ति सर होते या कोई और होता तो शायद इतना आसान नहीं होता, वो भारी पड़ जाते। ठीक है भाई, लेकिन मैं तो इनकी तरफ हूं, मैं तो भाई एथीस्ट नहीं हूं। एथीस्ट क्या, एथीस्ट है क्या, हर कुछ थीस्ट है। आप समझिए, आप इन सबको साइड में रखिए, आप बस इतना समझिए कि एक तरफ समाज है और एक तरफ विज्ञान है, और आपको विज्ञान के रास्ते पर चलना है समाज को जोड़ते हुए, और वो धर्म ही कर सकता है, वरना सब बढ़ जाएंगे। एथिस्टिक अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा हर चीज को नकारने लगेंगे तो फिर कंसेप्ट ही नहीं बचेगा स्टेट का कि मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, मैं खत्म कर दूंगा, इट्स गॉन। सूरज भगवान है सनातन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस पूरी सिविलाइजेशन को चला रहा है। पानी जो है वो जीवित है, पेड़ पौधे जीवित है, हम इनको समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम कितना समझते हैं, हम 1% समझते हैं, और जहां आप कभी इनको नहीं समझ पाएंगे। साइंस शायद 10-15-20% तक चला जाए, लेकिन ये मिस्ट्री हमेशा रहेगी। आज भी नोबेल प्राइज, नई नई डिस्कवरी होती है जो हमको पहले पता था। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने भाई स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट भगवान बुद्ध बताते हैं, मल्टीवर्स का कंसेप्ट हमारे ग्रंथों में है, और आज वो धीमे धीमे प्रूव होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी चीजें जो बोली गई हैं शायद प्रूव हो जाएं। ठीक है, आगे साइंस इन सबको पॉसिबल करता जा रहा है, अब तो एआई आ गया है। तो मैं वही बता रहा हूं ना कि वो जब आप, क्या होता है कि जब आप अंदर उतरते हो, अपने अंदर झांकते हो, तो सारे राज आपके सामने हैं। लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहते हैं ना फिलॉसफी में या साइकोलॉजी में कि जितना ज्यादा आप, जो जावेद अख्तर ने भी बात कही कि जितना ज्यादा आप जानेंगे आपको पता चलेगा हमको कितना कम मालूम है, क्योंकि लगातार सवाल जो है वो, अब उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व किया, कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं जो बहुत जल्दी यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। इंसान भावनाओं पे चलता है, हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए गए हैं, और आप कनेक्ट होंगे और ये आप फील करेंगे, कुछ चीजें आप फील ही करेंगे। आप जब नेचर के पास जाते हैं, कोई बहुत खूबसूरत चीज देखते तो आप फील करते हैं, आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं दैट इज नॉट डिस्कवर्ड इन योर बॉडी। ठीक है ना। और सिर्फ बिग बैंग नहीं, बिग बैंग की बात होती है, मैं मौलाना को बताना चाहता हूं साहब को, ऑल्दो इन्होंने बहुत बढ़िया डिबेट की, नो डाउट, लेकिन देयर आर 6 थ्योरीज, और बिग बैंग भी कोई एब्सोल्यूट थ्योरी नहीं कि यही हुआ था। 6 थ्योरी और है यूनिवर्स के बनने की, राइट। एक तो सिमुलेशन थ्योरी भी है। भाई भगवान टाइम से परे है, वक्त से ऊपर है। वो वक्त का, जब कहते हैं कि जब वक्त है तो भगवान है, तो भगवान है ही नहीं। जो इनफाइनाइट है वो तो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट है क्या, सर्कल, सर्कल ही तो इनफाइनाइट होगा। क्या घूमते रहेंगे आपको मिलेगा ही नहीं। मेरे ख्याल में ये डिबेट बहुत बढ़िया डिबेट थी, और मुझे लगता है कि इस तरीके की डिबेट करवानी चाहिए। बहुत अच्छा लगा ऐसी डिबेट देख के, जहां पे 2 इंटेलेक्चुअल्स बैठे और उन्होंने बताया, और सुपर्ब कि, और क्योंकि आजकल के जमाने में ना शास्त्रार्थ होता नहीं है, होना चाहिए। आप डिफेंड नहीं कर सकते जो गाजा में हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अब ये तो बहुत अच्छा एक ऑडियंस है कि आप भी तो एजम्पशन पे बात कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट, ये सब एजम्पशन है। क्या है जहन्नुम या फिर स्वर्ग का कंसेप्ट? अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां पे कुछ और है, रबिश, कुछ नहीं है वहां पे, क्योंकि ये भी एक एजम्पशन है, इट्स नॉट येट प्रूवन। अब आप बोलेंगे इसको प्रूव नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, कॉन्टिंजेंट है, या फिर ये इनफाइनाइट है। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हो, बट ये बात सच है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाता है? भाई बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है दोनों के ऊपर। अब यहां पे जावेद अख्तर कह रहे हैं कि नहीं, हमारे ऊपर नहीं जाता है, आप हमको कन्विंस करें। भाई क्यों करने की जरूरत है? आपके सामने है चीजें, आपके सामने चीजें दिख रही है, आप अंदर जाके आप देखिए, बस आप ऑब्जर्व करिए। कहते ना, भगवान बुद्ध ने कहा कि हम वही हैं जो जाग गए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। तो बस आप ऑब्जर्व करिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। हाँ, आज धर्म के नाम पे हिंसा हो रही है, धर्म के नाम पे मारकाट हो रही है, धर्म के नाम पे कन्वर्जेंस हो रहे हैं, ये सब गलत है। इट्स ऑल रॉन्ग, रबिश। ठीक है, धर्म भी बड़ा बहुत ध्यान से चूज करना पड़ता है कि कौन सा धर्म को आगे ले जाएगा।
स्वामी नारायण सेक्ट, मैं जब अक्षरधाम गया तो मैंने देखा वो मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत भव्य मंदिर है, और जो उनके भक्त है, जो उनकी टीचिंग्स को पूजते हैं ना, जो उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, सब के सब अरबपति खरबपति, दे कंट्रोल दी वर्ल्ड। जितना लिबरल धर्म होगा, जितना साइंटिफिक और जितना सामाजिक धर्म होगा, आप उतने ज्यादा अमीर बनेंगे, क्योंकि आपका दिमाग उतना ज्यादा खुलेगा। हम ये भूल जाते हैं। धर्म इसीलिए ही बना है कि आपके अंदर साइंस, जिसको आप आज के समय में कहते हो, या फिर रीजनिंग, लॉजिकल सवाल करना, क्योंकि इंसान इसीलिए तो आया है यहां पे, इंसान सीखने ही आया है। ठीक है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इस पे और भी बात कर सकते हैं। बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।